हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपकमिंग कंपटीशन। यहाँ हम लोग जहाँ तक आप लोग को पता होगा कि यहाँ जो है हम लोग बिहार जीके का सेशन कर रहे हैं, जिसमें कि 18 प्रैक्टिस सेट हो चुका है और ये जो है 19वां प्रैक्टिस सेट है। अगर आप लोग को पिछला देखना है प्लेलिस्ट, तो आप लोग जो है मेरे यूट्यूब चैनल अपकमिंग कंपटीशन पर देख सकते हैं। बिहार जीके के नाम से प्लेलिस्ट है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अब जो हम लोग यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत है। आधुनिक बिहार का जो अध्ययन के लिए स्रोत है, फ्रांसीसी बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट, या डिस्ट्रिक्ट गजट, लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट, या फोर्ट विलियम इंडिया हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस सीरीज, या उपयुक्त सभी। क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज है। उपयुक्त सभी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में कौटिल्य के इतिहास में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? किसके इतिहास में? तो कौटिल्य, चाणक्य के इतिहास में जो है अर्थशास्त्र में, सॉरी, अर्थशास्त्र में जो है किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन पे, राजनीतिक नीतियों पे, या धार्मिक जीवन पे, या सामाजिक जीवन पे? किस चीज पे जो है प्रकाश डाला गया? आप लोग इसका करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। इसमें जो है राजनीतिक नीतियों पे जो है प्रकाश डाला गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में है, अक्षर गया से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इस इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। रामगुप्त एवं देवी के, नल दंपति के परिणय गाथा, रामायण के, या महाभारत के? क्या है इसका करेक्ट आंसर? इसका मीन्स है कि गया से जो है प्राप्त हुआ, गया के अवसर से प्राप्त हुआ एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। भग्नावशेष क्या होता है अभी हमको नहीं पता है इसके बारे में, तो ये प्राप्त हुआ है। तो इसके दीवार पे जो है कुछ कथा अंकित था, दृश्य, कथा के साथ साथ दृश्य भी अंकित था। वो किससे रिलेटेड है? रामगुप्त और देवी से, देवी के, या नल दंपति के परिणय गाथा, या रामायण की, या महाभारत की? क्या है इसका करेक्ट आंसर? आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। ये जो है रामायण के थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। अनुमानता, अनुमानता हो गया। तो पूर्व ऐतिहासिक काल का जो है निर्माण आरंभ कब होता है? 10,000, 1,00,000 ईस्वी पूर्व, या 50,000 ईस्वी पूर्व, या 40,000 ईस्वी पूर्व, या 25,000 ईस्वी पूर्व? क्या है इसका करेक्ट आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 40,000 ईस्वी पूर्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में है कि बिहार में आदि मानव का निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुई है? किसमें? तो बिहार में जो आदि मानव के निवास का आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुई है? ए नंबर ऑप्शन में चंपारण और मुजफ्फरपुर से, बी नंबर में मुंगेर और नालंदा से, सी नंबर में गया और डेहरी से, या उपयुक्त में से कोई नहीं? क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, मुंगेर और नालंदा से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में है, बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? बिहार में जो आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? पूर्व प्रस्तर युग के, या मध्य प्रस्तर युग के, या नव प्रस्तर युग के, या हड़प्पा युग के? क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, पूर्व प्रस्तर युग के है। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि बिहार में पूर्व मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले। मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य जो है मिले हैं चिरांद से, पटना से, चेचर से, या मुंगेर से? क्या है इसका करेक्ट आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, मुंगेर से हुए हैं। अब अगले क्वेश्चन में कि बिहार के चिरंद, सारण और चेचर वैशाली से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? चिरंद, जहां तक आप लोग को पता है कि ये जो है बिहार के इतिहास में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ऐसे भी इंडिया लेवल पे भी पढ़ा जाता है। चिरंद और चेचर, चिरंद पड़ता है सारण में और चेचर वैशाली में, और ये बिहार कंपटीशन के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक कि आप लोग अगर बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आप लोग को पूछा जा सकता है। तो ये हिस्ट्री के दृष्टि से है। तो इसमें बोल रहा है कि ये जो है अवशेष मिला है,
इसके बारे में तिरांत और सेचर जो है किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं यहाँ से? मध्य प्रस्तर युग के या पूर्व प्रस्तर युग के या मध्यवर्ती प्रस्तर युग के या नव प्रस्तर युग के? क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी है मध्यवर्ती प्रस्तर युग के। अब अगले क्वेश्चन में है कि बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? किसके? तो ताम्र प्रस्तर युग के जो है परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? चिरन सारण से, जेचर वैशाली से, सोनपुर और मनेर से या उपयुक्त सभी? क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी से हुए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 में है कि बिहार सहित पूर्वी भारत के आर्यों में पूर्वी भारत में जो है आर्यों का आगमन हुआ था अनुमानतः कब हुआ था? ऋग्वैदिक काल में या महाजनपद काल में या उत्तर वैदिक काल में या उपयुक्त में से कोई नहीं? क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी है, उत्तर वैदिक काल में हुआ था। अब अगले क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। बिहार सहित पूर्वी भारत में जो आर्यों के विस्तार में जो है क्या सहायक था? व्यापार का विस्तार या लोहे का उपयोग या साम्राज्य विस्तार या कृषि का विस्तार? क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी है। जहाँ तक आप लोग को पता होगा ये लोहे का अवशेष जो आर्यों के आगमन से ही प्राप्त हुआ था। लोहा का ये जो आर्य जो है ज्यादा यूज करते थे, तो लोहे का उपयोग के वजह से जो आर्यों का विस्तार में सहायक है लोहे का यूज उपयोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रुति और किवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज कौन कौन थे? श्रुति और किवदंती के अकॉर्डिंग देखा जाए तो महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज कौन कौन थे? आप लोग को अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर आता हो तो आप लोग जो कमेंट सेक्शन में बेझिझक आंसर दे सकते हैं। इससे आप लोग का ही प्रैक्टिस बढ़ेगा। मेरे को तो आप लोग को पता है मेरे को कुछ मिलने नहीं वाला, बट आप लोग को जो है बहुत ही लाभ मिल सकता है। एक जगह आप लोग को यहाँ जो है इस चैनल पे इकट्ठे सारे कुछ मिल रहा है, तो इससे आप लोग अगर कंप्यूटर साइंस के है तो आप लोग के लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल है। कोई भी चैनल पे ऐसा नहीं होता है कि एक ही के द्वारा सारा कुछ अवेलेबल हो, ऐसा नहीं होता है। अगर आप लोग को कंप्यूटर दे रहा है तो जीके नहीं देता है, जीके दे रहा है तो जीएस नहीं देता है, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी अगर आप लोग को ट्रस्ट का बात है, ट्रस्ट अगर हो तो सब होता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 में का जो ए नंबर ऑप्शन मगध और विदेश, बी नंबर में अंग और लिच्छवी, उपयुक्त ए और बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं? क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, उपयुक्त ए और बी दोनों। अब अगले क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 में है वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज में आर्यों के आगमन तथा निवास साक्ष्य विवरण मिलता है? किस चीज के बारे में? तो वेद का किस ग्रंथ में जो बिहार के विदेह राज में जो आर्यों के आगमन और निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? सतपथ ब्राह्मण से, रे ब्राह्मण से या ये ब्राह्मण से या गोपथ ब्राह्मण से? क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो ऑप्शन नंबर ए सतपथ ब्राह्मण से। अब अगले क्वेश्चन नंबर 14 में बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यवर्त से बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का निवास स्थल रहा था? तिरहुत, विदेह, मगध, उपयुक्त में से कोई नहीं? क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है मगध। अब अगले क्वेश्चन नंबर 15 और आखिरी क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था। बिहार में जो है उपनिषद केंद्र में ब्राह्मण धर्म और ज्ञान का जो है महान केंद्र था। कौन सा था? अंग था या लिच्छवी था या विदेह था या मगध था? क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है विदेह था। तो इस तरह से इस वीडियो में जो हम लोग टोटल 15 क्वेश्चन किया और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और अच्छा भी लगा। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग जो है हम लोग को फीडबैक दे सकते हैं लाइक करके, सब्सक्राइब करके या कमेंट सेक्शन में। तो अब जो हम लोग इस सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।